बखत सिंह टीआई साहब हैं, अजयगढ़ में हैं और बहुत अच्छी साइकिल चलाते हैं। आपने इनके सोशल मीडिया में वीडियो देखे होंगे। जब एक पुलिस वाला सोशल मीडिया में अपने अच्छे कार्यों को डालता है तो कई लोग यह बोलते हैं, अभी इन्होंने बताया कि इनको पुलिसिंग नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है। तो एक बहुत बड़ी बात बताई इनने, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ भी होता था। आप एक आरोपी को पकड़ते हो, जेल भेजते हो, एक पुलिस वाला, तो जिसके साथ जो पीड़ित होता है सिर्फ वही कहता है, वो भी एक पल कहता है कि ये अच्छा किया, पर उसके बाद वो भी कहने लगता है कि अरे उसको जेल जमानत हो गई, ये हो गया, वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जब आप समाज की विचारधारा पे कुछ काम करते हो, शिक्षा के लिए काम करते हो, तो कई परिवारों तक वो बात पहुंचती है और कैसे बदलाव आता है। इनने वो बताइए, आप अभी जो बता रहे थे अपना उधर का, कौन सा थाने में थे पहले से? अभी सर ब्रिजपुर थाने में था, करीब 3 साल वहाँ पदस्थ रहा हूँ थाना प्रभारी के पद पर। तो थाना परिसर में एक विद्यादान लाइब्रेरी खोली थी, जिसमें करीब 400 बच्चों को 3 साल तक निःशुल्क पढ़ाया। तो जो सामुदायिक पुलिसिंग है, उसमें काफ़ी हमें सहूलियत मिली और आरोपियों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। स्वयं आरोपी अपने पास थाने पर सूचना देके आ जाते थे। तो इसमें काफ़ी उसमें हमें मददगार रहा है विद्यादान लाइब्रेरी। अच्छा, एक और बात इन्होंने बताई, जो 363 होता था पहले, तो उसमें होता है 18 साल से कम की बच्चियां जो भाग जाती हैं, उसमें अपहरण का केस लगता है। तो ये ज़्यादातर मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ ट्राइबल हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो जब इनने ये शिक्षादान विद्यादान लाइब्रेरी खोली, उसके बाद उसका कैसे बदलाव आया था वो भी बहुत जानना ज़रूरी। कि शिक्षा सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी को नौकरी दिलाती है, समाज में अपराध भी कम करती है, किस तरह से बदलाव करती है, बहुत अच्छा उदाहरण है टीआई साहब का। सर उसमें देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र था ब्रजपुर थाना, तो वहाँ हमने देखा कि चिन्हित किया कि किस समाज और किस एरिया से बच्चियाँ मिसिंग होती हैं, जो नाबालिग बच्चियाँ हैं। तो उन एरिया को हमने टारगेट किया, वहाँ और जाके शिविर और ग्रामीण जनों को जोड़ के एकत्रित किया, उस बारे में समझाया कि नाबालिग के बच्चों की शादी करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। और करीब प्रत्येक गांव से हमारे वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, 400 बच्चे। तो 400 परिवार करीब हमारे और संपर्क में थे, जो सारी चीज़ें जो और शिक्षा के अलावा भी इन सारी चीज़ों के बारे में, हमने पुलिसिंग के बारे में वहाँ से शेयर करते थे। तो बच्चे ही गांव अपने परिवार और गांव में जाके उसका प्रचार करते थे, जो परिणाम स्वरूप निकला कि वहाँ कम से कम जो अधिक नाबालिग बच्ची मिसिंग होती थी, वो उनका औसत बहुत कम हुआ था। किसी भी निकाय, संस्था या व्यक्ति का ब्रांड एम्बेसडर ये होता है माउथ, इसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। जब आप अच्छा करते हो तो लोग 10 लोगों को बताते हैं, आप गलत करते हो तो 100 लोगों को बताते हैं। अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, लेकिन जब लोगों तक पहुंचती है तो यहाँ दिलों तक पहुंचती है। इसलिए मैं तो, आप जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं इतना ही कहता हूँ कि कहने वालों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं है। जो उल्टा सीधा बोलते हैं ना, इससे कभी माइंड नहीं करना। आप कहने वालों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने वाले कहते रहेंगे, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। क्योंकि जिसकी जो सोच है वही करता है। अगर हमारे दिल में है कि हमें किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो हम करेंगे, तो लोग देखेंगे, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी इन्होंने 100 बच्चों को अजयगढ़ में निःशुल्क कोचिंग शुरू की है, जो गरीब बच्चे हैं, और उसमें एक बहुत अच्छा बॉन्ड भरवाते हैं। ये फीस के पहले, जैसे जाओ किसी को कोचिंग क्लास में तो फीस वाला फॉर्म भरवाते हैं, और उसमें इतनी सारी जानकारी भराते हैं कि आप अगर भाग जाओ, फीस नहीं दो, तो घर से वसूलने आ जाएं। लेकिन ये जानकारी इतनी नहीं घर की भरवाते, लेकिन ये बॉन्ड भरवाते हैं। कौन सा बॉन्ड है वो बड़ा आपका बॉन्ड लोकप्रिय हुआ, कैसा, क्या उसका फॉर्मूला? और सर इसमें देखा कि जो बच्चे निःशुल्क प्रवेश है हमारे विद्यादान लाइब्रेरी में अजयगढ़ में, तो इसमें हमने एक शपथ पत्र लिया है, और जिसमें करीब शर्तें रखी हैं हमने कि आपको पूरे जीवन में इसका पालन करना पड़ेगा। पहले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, कोई एक्टिविटी करते रहना, पहले स्थान पे हमने स्वास्थ्य रखा है। अच्छा। फिर जो नशे की चीज़ें हैं, गुटखा, तंबाकू, उनको हमने प्रवेश वर्जित किया है। उन्हीं बच्चों को हम प्रवेश देंगे जो उक्त चीज़ों से मुक्त हैं, और या फिर अगर वो करते हैं तो छोड़ के आएंगे। बहुत ज़्यादा वो चलती है राजश्री गुटखा पान जी, आजकल के नए नए लड़के खाते हैं बहुत ही ज़्यादा।
अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ का विद्यार्थी न शराब पीते मिल गया तो फिर आप हटा दोगे उसको? नहीं, उसे पहले शुरुआती तौर पे समझाएंगे कि चीज़ें छोड़ें और नशा करना छोड़ें, और फिर अगर वो उसके जीवन में सुधार आता है और दिखता है तो हम उससे शिक्षा से वंचित नहीं करते हैं। और फिर हमने रखा कि जब भी उनका जन्म दिवस आएगा तो कम से कम 1 पेड़ लगाएंगे और वो उसकी केयर करेंगे। केवल फ़ोटो सेशन के लिए नहीं, वो जब तक नेक्स्ट जन्म 1 वर्ष तक उसकी केयर करेगा। और फिर इसमें वृद्धजनों, महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के लिए सम्मान के लिए हमने भी बॉन्ड भराया है। और सार्वजनिक स्थानों को जो गंदा कर देते हैं, कहीं भी कुछ खाया और पब्लिक प्लेस पे वो फेंक देना, तो उनको जीवन भर हमने कहा कि अब ये सारी इससे और भी इसके पॉइंट हैं और जो शर्तें हैं, हमारा बॉन्ड है। इसके अलावा आपको जीवन भर इसमें अपने व्यक्तित्व में समाहित करना पड़ेगा, अपने परिवार को भी समझाना पड़ेगा और समाज को। तो सभी उनमें बदलाव भी दिखा है काफ़ी। हमारा शायद उम्मीद है कि कारगर होंगे इस सभी चीज़ों पे, और बच्चे भी पालन करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हमेशा ये कुछ ना कुछ नया करें। थैंक यू, बहुत बढ़िया। इतना ही कहता हूँ टीआई साहब, आपकी सोच के लिए, काम के लिए पास में आना थोड़ा सा कि वर्दी तो कई लोग पाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आप बहुत अच्छा अजयगढ़ का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यहाँ का इतिहास थोड़ा रेत के चक्कर में अलग टाइप का है, लेकिन आपका इतिहास आएगा कि आपने शिक्षा के लिए कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एक अजयगढ़ तहसील का बासिंदा हूँ और मेरा गांव अजयगढ़ तहसील में आता है, इसलिए मैं भी इस इतिहास में जब भी कुछ लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा। शिक्षा के लिए किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बड़ा काम है शिक्षा के लिए, तो हम लोग, मैं जहाँ भी रहता हूँ बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शिक्षा की वैल्यू क्या है। और टीआई साहब लोगों के बंगले में मुझे नहीं पता क्या रहता है, लेकिन ये टीआई साहब के बंगले में मैं देखने आया हूँ कि क्या है। ये हमने लाइब्रेरी खोल रखी, कितनी सारी किताबें हैं, रामचरितमानस से लेके संविधान तक की किताब है। ये हमारा संविधान लिखा है, और विज्ञान की भी किताब होगी। ये लाइब्रेरी देख के मेरे मन में यही ख्याल आया कि देश चलता है संविधान से, और धर्म चलता है भगवान से। देश चलता है संविधान से और धर्म चलता है भगवान से। चलते होंगे जो अपने पैरों पर चलते होंगे, मगर जीवन चलता है विज्ञान से। तो इनके पास धर्म भी है, विज्ञान भी है, संविधान भी है। तो ये है असली चीज़, जहाँ हर चीज़ मिलेगा, वही मतलब कानून है। कानून भारत देश का कानून मतलब हर एक चीज़ की सुरक्षा करता है, संरक्षित करता है, जो भारत में पहले से थी। अच्छा है, बहुत बढ़िया।